आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम एक क्षण में युग को साधे है। वो काल बंध के आगे है। प्रेम में समय स्तब्ध है, वहां अंत ही आरंभ है। एक क्षण में प्रेम एक युग थाम लेता है, साध लेता है। प्रेम का एक क्षण भी इतना बड़ा होता है, इतना पर्याप्त होता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस सूत्र का तात्पर्य यही है कि प्रेम समयातीत है। हम उसमें काल गणना ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे हमें दिखाई देती है सीधे सीधे चलती हुई। वो बड़ी व्यापक है। प्रेम रहित जीवन अगर देखा जाए तो उसमें समय अलग तरह से चलता है, और जो प्रेमपूर्ण जीवन है उसमें समय की यात्रा अलग होती है। क्षण में युग को साधे है और काल बंध के आगे, यानी जो टाइम का ट्रैप है, काल बंध है, ट्रैप ऑफ टाइम है, उसके आगे समय बेपरवाह हो जाता है। देखा जाए प्रेम में पहली बार समय आजाद हो जाता है। जो फ्रीडम ऑफ टाइम है, समय की मुक्ति है, वो प्रेम में घटती है। अन्यथा हम समय के बंदी हैं, हम समय में बंद रहते हैं। हर व्यक्ति जब अपने जीवन को देखता है तो वो समय के कारागृह में है। ये जीवन निश्चित समय के लिए हमको मिला हुआ है, और इस निश्चित समय में हम जन्मते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। और इस सारी प्रक्रिया में हम समय के टुकड़ों के बीच, समय के बंदी ग्रहों के बीच जीते हैं, और वो घुटन भरी यात्रा होती है। दम घुटता है लोगों का। इसीलिए जब हम प्रेम के किसी क्षण का एहसास करते हैं तो समय का दबाव हट जाता है। हम कालातीत हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही हम काल बंध के आगे चले जाते हैं। समय फिर वहां पर अपनी पकड़ हमारे ऊपर छोड़ देता है। इसीलिए जो सर्वाधिक गहरी स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को प्रेम में ही अनुभव होती है। समय का पता नहीं रहता। ये जो एक एक क्षण होता है ना, ये बड़ा कीमती होता है। एक क्षण में पता नहीं क्या हो जाता है। कभी एक क्षण की भरपाई करने में सदियां बीत जाती हैं। जैसे किसी शायर ने कहा था, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे में कुछ हादसा होता है और उससे सदियां प्रभावित हो जाती। लेकिन सूत्र कहता है कि प्रेम एक क्षण में युगों को संभाल लेता है। सदियां तो जाने दो। युग समय गणना का एक भारतीय दर्शन का ढंग है। हम उसको ऐसे ही देख सकते हैं कि समय की व्यापकता, समय की विराटता। ये वस्तुतः एंड ऑफ टाइम है, समय का अंत है। समय तिरोहित हो जाता है। हम समय के बंध में, समय के ट्रैप में नहीं रह जाते। प्रेम का ये जादू है। जितना भी दुख है मनुष्य का, उस समय में है। समयातीत में कोई दुख नहीं है। इसीलिए प्रेम में कोई दुख नहीं है। प्रेम
दुखों का अंत है वो एंड ऑफ सफरिंग है, क्योंकि वहां समय नहीं है। सूत्र कहता है कि प्रेम में समय स्तब्ध है, वहां अंत ही आरंभ है। समय स्तब्ध है अर्थात स्टिल हो गया, ठहर गया है, वो जैसे चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है। इसीलिए प्रेम का जादू मन पर ही नहीं, प्रेम का जादू शरीर पर भी होता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रेम में गहरे चला जाए तो एक बारगी उसके शरीर की जो यात्रा है वो भी थम जैसी जाती है। ऐसा नहीं कि वार्धक्य नहीं आता, ऐसा नहीं कि एजिंग नहीं होती, होती है, लेकिन प्रेम की जो शक्ति है, प्रेम की जो ऊर्जा है, वो व्यक्ति को युवा बनाए रखती है। जितना गहरे प्रेम में गया व्यक्ति हो उतनी उसकी एजिंग स्लो हो जाती है। शरीर की वार्धक्यता, बॉडी एजिंग तो एक प्रक्रिया है जो चलेगी, लेकिन वो तेज हो सकती है, धीमी हो सकती है, समय का अलग अलग प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है, ये बात तय है। हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत घृणा भरा जीवन, बहुत ही अप्रेमपूर्ण जीवन बिताए, या किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम ना हो, तो बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। प्रेम ही यूं देखा जाए तो युवावस्था है, प्रेम ही यौवन है, क्योंकि समय वहां पर स्तब्ध खड़ा रह गया है। समय अपना हस्तक्षेप बहुत नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम समय के पार के जो तत्व हैं उनमें जाकर जीवन के रहस्य को, जीवन के सूत्रों को उद्घाटित कर सकते हैं। इसीलिए सूत्र कहता है वहां अंत ही आरंभ है। हमारे लिए अंत अंत है और प्रेम में अंत आरंभ बन जाता है। अंत जैसा कुछ होता नहीं। अंत वस्तुतः आरंभ होने की नई प्रक्रिया होती है, एक नया प्रोसेस होता है जो खत्म होता है और हमको लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन वो फिर से शुरू हो जाता है, एक नए प्रारंभ को जन्म दे देता है। तो ये सूत्र जो प्रेम का समय से संबंध है उसको हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट ढंग से और रहस्यमयी ढंग से उद्घाटित करता है कि उसकी व्यापकता को देखें। समय की स्तब्धता, टाइम ट्रैप के बाहर, और एक क्षण में टोटल टाइम, अगर युग को साधने की बात को हम कहें तो टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा? प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान समय ही सारे समय को संभाल लेता है। इसीलिए प्रेजेंट जो मोमेंट है, जो वर्तमान का समय है, वो कोई अलग कटा हुआ कोई टुकड़ा नहीं है कि ये वर्तमान का समय है। वर्तमान है टोटल टाइम, परिपूर्ण समय, और परिपूर्ण समय ही जीवन का रहस्य है, जब भूत, वर्तमान, भविष्य सब वहां पर आकर मिल जाते हैं। तो इसीलिए प्रेम एक तरह से अंतर्दृष्टि की एक यात्रा भी बन जाती है। गहनतम प्रेम में गया हुआ व्यक्ति गहनतम अंतर्दृष्टि की यात्रा में भी चला जाता है, क्योंकि प्रेम में टोटल टाइम आ गया, तो वहां भविष्य भी शामिल हो गया है, अतीत भी शामिल हो गया है। हम प्रेम की थोड़ी झलकें भी अपने भीतर देखते हैं तो हम देखते हैं हम इंट्यूटिव हो गए, हमको भविष्य का आभास होने लगा है, हमको अतीत के बारे में स्पष्टताएं घटने लगी हैं। और इन सब के बावजूद चूंकि प्रेम कालबंध के आगे है, तो वो किसी भी टाइम ट्रैप में नहीं है। वो अतीत में भी नहीं बंधता और भविष्य में भी नहीं बंधता, वो कोई ट्रैप नहीं उसमें शामिल होता है।
वो हर जगह से उस सार को, उस एसेंस को ग्रहण कर लेता है, वो टोटल प्रेजेंट में आ जाता है। और वर्तमान में अंत आरंभ इसीलिए बनता है कि हर वर्तमान में समग्र समय का सार शामिल हो जाता है, एसेंस शामिल हो जाता है। अब हम यहां पर बैठे, एक क्षण में हमने अभी जो भी बात करी, अगले क्षण में उस पूरे जिए गए जीवन का एक सार आगे जाएगा, एक एसेंस आगे जाएगा। तो वो एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया बनती जाएगी जहां पर हम समग्र से समग्र में यात्रा करेंगे। वर्तमान में समग्र समय है, वो एक समग्रता है, और अगला पल जो वर्तमान का बनेगा वो एक समग्र समय होगा। तो समग्रता से समग्रता की यात्रा प्रेम में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णता से पूर्णता की यात्रा होती है, अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा नहीं। प्रेम हमें पूर्ण बना देता है और फिर पूर्णता से पूर्णता की यात्रा होती है। और ये देखा जाए मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब वो समय से आज़ाद हो जाता है, जब उसके जीवन में समय का कोई बंधन नहीं रह जाता। अभी तो हर व्यक्ति समय में ही बंधा हुआ है। आज का दिन बीता, कल का दिन बीता, कल का दिन कैसे बीतेगा, बीतेगा नहीं बीतेगा, क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, इतनी उम्र बीत गई। प्रेम में कुछ बीत ही नहीं रहा है। प्रेम में तो बस है, वहां एक टोटल इजनेस है। तो इसीलिए प्रेम में कोई पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप हमेशा टाइम ट्रैप में होता है कि जब ऐसा था समय, तब हमने ऐसा क्यों किया या हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। इसी में व्यक्ति के भीतर पश्चाताप होता है, इसी में व्यक्ति के भीतर अपराध बोध होता है, इसी में व्यक्ति के भीतर विखंडन होता है। सारी की सारी जो व्यक्ति के भीतर नकारात्मक आंधी चलती है, वो इस समय के बंधन में आ जाने के कारण होती है, काल बंध में आ जाने के कारण होती है। तो जिसको लोग कर्म बंध भी कहते रहे अध्यात्म के जगत में, वस्तुतः वो कर्म बंध नहीं होता है, वो काल बंध होता है। कर्म तो हम करते नहीं, कर्म हमसे घटते हैं, लेकिन हम काल बंध में आते हैं, टाइम ट्रैप में आते हैं, काल के बंधन में आते हैं। काल बांधता नहीं है, लेकिन जब हम काल को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का समय, घड़ियां तो हमने ईजाद करी हैं समय को मापने के लिए, लेकिन क्या हम समय को सचमुच में माप पाते हैं, ये एक अलग प्रश्न है और इस पर अलग चिंतन मनन की आवश्यकता है। तो ये 6 बजे से 6 बजे का अगर हम परिकल्पनात्मक एक समय भी ले ले, तो हम उसमें बंधे हैं, फिर उसमें घटी क्रियाओं में बंधेंगे, फिर उसमें घटती अपने भीतर के उथल पुथल में बंधेंगे, बंधन बढ़ते जाएंगे। तो वस्तुतः न विचारों के बंधन है, न कर्मों के बंधन है, बंधन समय के हैं। अगर व्यक्ति के भीतर से इस समय के बंधन को पोंछ दिया जाए तो व्यक्ति मुक्त है, फिर वो किसी भी बंधन में नहीं है। प्रेम यही करता है, प्रेम उस समय को पोंछ देता है और उसको इटर्नल टाइम में, शाश्वत समय में ले जाता है, जो कि वर्तमान है। और फिर हमारे लिए अंत और आरंभ जैसी कोई घटनाएं नहीं होती, क्योंकि यहां अंत ही आरंभ हो जाता है। अंत ही आरंभ हो जाता है, तो अगर हम गौर से देखें तो कितनी सुंदर यात्रा शुरू होती है। जीवन से सारा संताप और विषाद ही खो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को सारा संताप है खत्म हो जाने का, इस समय के मिट जाने का, हमारे मिट जाने का, दूसरे के मिट जाने का, हम जिससे प्रेम करते हैं उसको मिट जाने का। ये सारे जो अंत होने के भाव हैं,
वो अंत होने के भाव ही व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो गहनतम प्रेम में जाने के बाद ये सबसे रोचक घटना घटती है। कालबंध विलीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है और हम समयातीत चले जाते हैं, बियॉन्ड टाइम चले जाते हैं।